जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एंड डी ट्रिपल एस बी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो सज्जन उनके साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और एक क्वेश्चन और था कि कुछ लोगों को कमेंट आया था कि डी ट्रिपल एस बी एनएम में आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप लोग जिसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो लोग जो भी पास में नज़दीकी साइबर कैफ़े हों वहाँ से जाके संपर्क करें और वहाँ से अपना चेक करवाएं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप लोगों को एडमिट कार्ड पहले से ही डाउनलोड करके रखना चाहिए। अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप वहाँ जाइए, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है और नज़दीकी साइबर कैफ़े से आपको पता करना है कि क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है, क्या दिक्कत है। और उम्मीद है कि वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। रहता है कि आप लोगों का नेट इशू रहता है या फिर कोई भी और इशू हो, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड करवा लीजिए। क्वेश्चन है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1993, 1997, 1994, 1995। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 2 अक्टूबर कब? 2 अक्टूबर 1995 को शुरू किया गया था, जब विश्व के लगभग 60% पोलियो के मामले भारत में थे। जब विश्व के लगभग 60% पोलियो के मामले भारत में थे, तब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1995। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को अप्रैल 2005 में एक नई योजना के रूप में संशोधित किया गया, जिसे जाना जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि जो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना थी, उसको अप्रैल 2005 में एक नई योजना के रूप में संशोधित किया गया। उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए JSY, ऑप्शन बी RBSK, ऑप्शन सी NSSK, ऑप्शन डी JSSK। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को अप्रैल 2005 में एक नई योजना के रूप में संशोधित किया गया है, जिसे जननी सुरक्षा योजना JSY के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। IMNCI का पूरा नाम है, आपको IMNCI का फुल फॉर्म बताना है। और IMNCI किसकी पहल है ये भी आपको बताना है। IMNCI में क्या वर्क होता है उसके बारे में भी बताना है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ऑप्शन बी इंटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ऑप्शन सी इनपेसिडेंट मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ऑप्शन डी इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो IMNCI का जो फुल फॉर्म है, ये पूरा नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, नवजात और बाल्यावस्था रोग का एकीकृत प्रबंधन। WHO और यूनिसेफ नवजात एवं बाल स्वास्थ्य रणनीति का भारतीय अनुकूलन है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत नवजात और बाल स्वास्थ्य रणनीति का केंद्र बिंदु है। तो इसमें जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें विशेष ध्यान दिया जाता है, और उनमें जो होने वाली अधिकांश बीमारियां हैं, जैसे कि डायरिया है, वॉमिटिंग है, सूखा रोग है, इस तरह की बीमारियों पे फोकस किया गया है।
तो फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, बच्चों के लिए नागरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को शामिल करने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन है। यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के लिए नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को शामिल करने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन है। ऑप्शन ए UNCRC, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी UN सिक्योरिटी काउंसिल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों के लिए नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को शामिल करने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन है UNCRC, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। यह 96 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो 12 जुलाई 2022 को अस्तित्व में आया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, कब आया था? 12 जुलाई 2022 को अस्तित्व में आया था। ये डेट नोट कर लीजिए और इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए UNCRC का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। और टोटल कितने देश हैं हस्ताक्षरित? 196। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूरे भारत में हर वर्ष बालिका सप्ताह मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये आपको डेट बतानी है। 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 अप्रैल, 24 से 30 जनवरी और 15 से 21 नवंबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 से 7 अगस्त तक क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं 1 से 7 अप्रैल तक, 1 से 7 अगस्त तक। 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाते हैं, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। और यहाँ पर पूछा है कि पूरे भारत में हर वर्ष बालिका सप्ताह मनाया जाता है। तो 24 से 30 जनवरी तक मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 से 30 जनवरी तक। राइट आंसर ऑप्शन सी। 24 से 30 जनवरी तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भारत में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लड़कियों को अधिकारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उनके प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाने पर फोकस करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पोषण संबंधी अंधेपन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 9 महीने के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण संबंधी अंधेपन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 9 महीने के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। वो कितनी दी जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी 1.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन डी 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम बच्चों और माताओं में विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। कब? 1970 में। ये डेट याद कर लीजिए, कब स्टार्ट किया गया था? 1970 में की गई थी। इसके तहत 9 माह के बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की खुराक दी जाती है और 12 माह से 5 वर्ष तक प्रत्येक 6 मंथ में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की खुराक दी जानी चाहिए।
तो आपको क्या याद रखना है, जो फर्स्ट डोज है 9 मंथ पे देंगे वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे, लेकिन उसके बाद हर 6 मंथ पे 5 साल तक हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष मलेरिया निरोधक महीना किस महीने में मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। एंटी मलेरिया मंथ जुलाई, अप्रैल, जून, मई। प्रत्येक वर्ष मलेरिया निरोधक महीना एंटी मलेरिया मंथ जून के महीने में मनाया जाता है। भारत में जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा खूब होती है, जिसके कारण वर्षा का जल जहां तहां एकत्रित हो जाता है तथा यह मच्छरों की ब्रीडिंग या प्रजनन को प्रोत्साहित करता है। ये मच्छर इस अवधि में देश में मलेरिया में मामलों में भारी वृद्धि कर देते हैं, तो इसलिए कब मनाते हैं? जून में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होती है? तो मादा एनाफ्लीज के द्वारा। किससे? मादा एनाफ्लीज के द्वारा। और इसका जो प्रोटोजोआ होता है उसकी कई प्रजातियां होती है, 4 प्रजातियां होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये 4 प्रजातियां होती हैं जिनसे मलेरिया होता है। तो याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट यहीं से पूछ लेता है क्वेश्चन। और ये जो मलेरिया किस महीने में? जून से सितंबर तक, मतलब मानसूनी के टाइम या वर्षा के टाइम ज़्यादातर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति परिवार नियोजन सेवाओं के प्रशासन में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति परिवार नियोजन सेवाओं के प्रशासन में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी परिवार नियोजन सेवाओं के प्रशासन में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आरसीएच कार्यक्रम द्वितीय चरण किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर आरसीएच सेकेंड फेज स्टार्टेड? आपको बताना है कि आरसीएच का जो सेकेंड फेज है वो कब स्टार्ट हुआ था। 1997, 2002, 1999, 2005। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आपको फर्स्ट फेज भी बताना है कि फर्स्ट फेज कब स्टार्ट हुआ था। आरसीएच का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो आपको बताना है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। आरसीएच का जो फर्स्ट फेज है वो कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1997 में। अगस्त 1997 में स्टार्ट हुआ था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि माताओं एवं शिशुओं में होने वाली रुग्णता एवं मृत्यु दर की रोकथाम हेतु योजना बनाना। और सेकेंड फेज की शुरुआत 1 अप्रैल 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2005 को हुई थी। और इसका भी उद्देश्य क्या था? एमएमआर एवं आईएमआर को कम करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन करना। यह था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ का मुख्य उद्देश्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2005। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, किस रोग में बालक में लकवा हो सकता है? किस रोग में बालक में लकवा हो सकता है? निमोनिया, वूपिंग कफ, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
पोलियो के कारण बच्चों में लकवा हो सकता है। पोलियो एक गंभीर संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। यह गला एवं आंतों को प्रभावित करता है तथा फ्लू जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। पोलियो वायरस मस्तिष्क तक फैलने पर तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देता है, जिससे लकवा हो जाता है और विशेषकर बच्चों के पैरों की अक्षमता की विकृति को पैदा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। JSSK का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और आप सभी को कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सभी का आंसर बताना है। लास्ट में टोटल स्कोर भी बताना है। आप लोग टोटल स्कोर नहीं बताते हो। उम्मीद है कि अब आप लोग बताएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए कंजेनाइटल बेबी स्कीम, ऑप्शन बी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी मदर सेफ्टी स्कीम, ऑप्शन डी कंजेनाइटल रोड सेफ्टी स्कीम। JSSK का पूरा नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसके तहत भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त इलाज प्रदान कराया जाता है। इस कार्यक्रम को 1 जून 2011 कब स्टार्ट हुआ था? 1 जून 2011 को शुरू किया गया था। JSSK के लाभों में सिजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसव और अन्य शुल्क रहित सुविधाएं सम्मिलित है। तो इसमें एक स्पेशल पॉइंट दिया गया, सिजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसव सुविधाएं। तो आपको याद रखना, ऐसे पूछ सकता है कि निःशुल्क सिजेरियन सेक्शन किसमें सुविधा दी जाएगी, तो ये है आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में। याद रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। और स्टार्ट कब हुआ था? 1 जून 2011 में। 1 जून 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीबी निरंतरता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय टीबी निरंतरता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये भी अपने आप में एक महान कार्य है। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1962। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, इस रोग पर नियंत्रण भारत सरकार ने 1962 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया था। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर एक सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग इकाई के रूप में जिला क्षय निवारण केंद्र की स्थापना की गई थी। हमारे प्रदेश में 1966 में उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया था। तो स्टार्ट कब हुआ था? 1962 में। कब स्टार्ट हुआ था और पूरे प्रदेश में लागू कब हुआ था? 1996 में। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय टीबी निरंतरता कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1962 में स्टार्ट हुआ था। और इसके लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है? डॉट्स थेरेपी दी जाती है। कौन सी? डॉट्स थेरेपी दी जाती है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि डॉट्स थेरेपी किसके ट्रीटमेंट के लिए देते हैं? तो टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस के। और इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और ये अपने आप में एक महान कार्य भी है, क्योंकि आजकल के टाइम में सब कुछ तो ठीक रहता है, लेकिन जो हमारी मेंटल हेल्थ है यही ठीक नहीं रहती है। तो उसको ठीक रखने के लिए एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसको आपको बताना है कब करते हैं। 10 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 7 अप्रैल, 12 मई। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। कब हुई थी स्टार्टिंग? 1992 में। ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। 1 दिसंबर को बताइए आप लोग क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, और 12 मई को क्या मनाया जाता है। बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, और 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। और वो भी किसके जन्मदिन पे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को
इंटरनेशनल नर्सेस डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किलकारी इंटरेक्टिव वायरस रिस्पांस मोबाइल सेवा किसके लिए है? HIV TB सपोर्ट केयर होगा यहाँ पे, केयर। ऑप्शन बी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ऑप्शन सी वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल। ऑप्शन डी किशोर स्वास्थ्य देखभाल या एडोलसेंट हेल्थ केयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किलकारी RCH पोर्टल में पंजीकृत महिलाओं को इंटरेक्टिव वायरस रिस्पांस के माध्यम से गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के बारे में निःशुल्क साप्ताहिक समय के अनुकूल ऑडियो संदेश प्रदान करती है। संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से शुरू होते हैं और बच्चे के 1 वर्ष तक होने तक जारी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इसमें क्या होता है, ऑडियो फॉर्म में संदेश आता है और प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होता है और डिलीवरी के बाद बेबी के 1 ईयर हो जाने तक उसमें रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना कब की गई थी? 1972, 1998, 1955 या 1950। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करतार सिंह कमेटी 1972 में चेयरमैन श्री करतार सिंह। महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं द्वारा परिवार नियोजन, पोषण, टीकाकरण सेवाएं देना, एनएम के स्थान पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति, मलेरिया कार्यकर्ता, बहुउद्देशीय एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखना, प्रत्येक सब सेंटरों पर महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता की नियुक्ति करना और LHV लेडी हेल्थ विजिटर की जहां महिला स्वास्थ्य निरीक्षण की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है जनसंख्या के लिए आशा हेतु सामान्य मानदंड है। जनसंख्या के लिए आशा हेतु सामान्य मानदंड क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 50। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अनुसार भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को नई योजना के तहत ग्राम पंचायत तक पहुंचाना है। गांव में 1000 की जनसंख्या पर आशा की नियुक्ति होती है या एक ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण इकाई होती है। आशा की भूमिका रोल ऑफ आशा लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण, अच्छी आदतें, स्वस्थ रहन-सहन, परिवार कल्याण की सेवाओं के बारे में बताती है। आशा ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छ समिति की ग्रामीण स्वास्थ्य योजना बनाती है। शिशुओं में टीकाकरण व जानलेवा बीमारियों के बचाव के बारे में सलाह देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 1000 की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? यहाँ पर शामिल नहीं है, याद रखिएगा, यही पूछा है आपसे। ऑप्शन ए कालाजार, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिजीज, याद रखिएगा, ये इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिजीज जो होती है उसमें कौन सा डिजीज शामिल नहीं है, कौन सा शामिल है। तो कालाजार शामिल है, मलेरिया शामिल है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस शामिल है, लेकिन टाइफाइड नहीं शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टाइफाइड। टाइफाइड भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण में मलेरिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लसिका जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम
राष्ट्रीय वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम संचालन करता है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका आदि वेक्टर जनित बीमारी है, तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता नहीं है? न्यूट्रिशन सर्विसेज, पोषण सेवाएं, नाइदर प्रॉपर मेंटेनेंस नॉर यूज और स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स, विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेख का ना ही तो उचित रखरखाव ना ही उपयोग। ऑप्शन सी हेल्थ असेसमेंट, स्वास्थ्य मूल्यांकन। ऑप्शन डी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, संचरणीय रोगों की रोकथाम। और यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेख का न तो उचित रखरखाव न ही उपयोग विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता नहीं है, तथा पोषण सेवाएं स्वास्थ्य मूल्यांकन, संचरणीय रोगों की रोकथाम विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता है। स्वास्थ्य मूल्यांकन स्क्रीनिंग और मूल्यांकन उपकरण होते हैं जिसका उपयोग प्राथमिक देखभाल प्रथाओं और स्वास्थ्य देखभाल टीम और रोगी की देखभाल की योजना विकसित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल रजिस्टर में दर्ज किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मलेरिया के मामलों की संख्या, ऑप्शन बी फर्नीचर रिपोर्ट, ऑप्शन सी तैयार की गई रक्त स्लाइडों की संख्या, ऑप्शन डी प्रसवकालीन, जन्मोत्तर या प्रसव पूर्व, पेरीनेटल या पोस्टनेटल, प्रीनेटल, पेरीनेटल या पोस्टनेटल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या मात्रा एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? तो जन्म पूर्व, प्रसवकालीन, जन्मोत्तर, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। मातृ स्वास्थ्य से तात्पर्य गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। प्रीनेटल, पोस्टनेटल, पेरीनेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण तथा बाल विकास के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण लेते हैं। 1.5 वर्ष, 10 महीने, 4 महीने या 1 महीने। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 4 महीने के लिए स्वास्थ्य तथा बाल विकास के विभिन्न पहलुओं से प्रशिक्षण लेती हैं। ये कार्यकर्ता जो समुदाय में आते हैं स्वास्थ्य, पोषण और बाल देखभाल सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 4 महीने का प्रशिक्षण लेती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे पूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य की जांच, और ये 6 वर्ष तक के बच्चों में टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भवती स्त्रियों की देखभाल, तो ये सभी कार्य करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आंगनबाड़ी का जो प्रशिक्षण काल है वो कितने टाइम का है, तो 4 महीने का। कितने महीने का? 4 महीने का। वहाँ 4 साल भी होता है, 4 वीक भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1992, 2007, 2000, 2002। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत सरकार ने 1992 में एड्स विरोधी अभियान के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में HIV संक्रमण के प्रसार एवं एड्स के प्रभाव को कम करना है। एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी लाई जा सके और इसे फैलने से रोका जा सके। यह एक एसटीडी रोग है या एवं संचारित रोग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1992। राइट आंसर ऑप्शन ए 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1988, 1955, 1950 और 1974। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1974 में भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा प्रदान करना था। इस अधिनियम के तहत सरकार ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई, 12 मई, 29 मार्च या 11 जुलाई। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 12 मई को अभी मैंने बताया इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नोट कर लीजिए। और वैसे भी आप सभी को पता है हमारा जो प्यारा भारत है वो सबसे ज़्यादा है जनसंख्या के मामले में। पहले चाइना था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में पाई जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में भारत में पाई जाती है। तो हम लोग जनसंख्या में टॉप कर रहे हैं। भले किसी चीज़ में टॉप करें या ना करें, जनसंख्या में जरूर टॉप करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है एनआरएचएम का पूरा नाम। एनआरएचएम का पूरा नाम आप लोगों को बताना है। एनआरएचएम को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर लोगों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। एनआरएचएम के उद्देश्य है जिसु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना है, आबादी को स्थिर रखना है, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों को रोकना एवं नियंत्रित करना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देश में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कब शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1965, 1975, 1978, 1993। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिसे हम ईपीआई कहते हैं। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई शुरू किया गया था। शहरी क्षेत्रों से परे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इसकी पहुंच का विस्तार करने के लिए 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम रखा गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी के अनुसार 1989 से 19 तक भारत के हर जिले को कवर करने की योजना दी गई है। यह दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक था। तो पहले इसका जो नाम था वो क्या था, ईपीआई था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, लेकिन वर्तमान में इसका क्या नाम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। याद रखिएगा। और इसका जो नामकरण हुआ था कब हुआ था, 1985 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर होगा स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। व्हेन इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेटेड। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सितंबर के प्रथम सप्ताह में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक या विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त के प्रथम सप्ताह मतलब 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में।
2024 की ब्रेस्ट फीडिंग की थीम थी ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, ये 2024 की थीम थी। अभी 2025 में होगा तो उसकी नई थीम होगी। तो ये थीम आपको याद रखना, शायद इसे ये थीम आपसे पूछ ले तो याद रखना, क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, अगस्त के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कौन सा चरण चल रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण का 4th चरण चल रहा है। राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा एड्स की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपचार को बेहतर बनाने के लिए संचालित किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न चरणों के माध्यम से HIV संक्रमण को कम करने और प्रभावित व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4th चरण चल रहा है। कौन सा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। AFHS कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। AFHS का फुल फॉर्म है एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। नोट कर लीजिए, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। कार्यक्रम किशोर स्वास्थ्य के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त सेवाएं प्रदान करना। इनमें परामर्श, उपचार और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं जैसी देखभाल शामिल होती हैं जो किशोरों के अनुकूल ढंग से होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, एडोलसेंट हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कुष्ठ रोग पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम है, कौन सा है वो आपको बताना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर लेप्रोसी कंट्रोल, ऑप्शन बी नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लेप्रोसी, ऑप्शन डी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ लेप्रोसी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। भारत में कुष्ठ रोग लेप्रोसी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। तो याद रखिएगा ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1955 में। डायरेक्ट इसका पूछ लिया जाता है कि ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, नेशनल लेप्रोसी। एक मिनट, यहाँ पे बाय मिस्टेक थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम होगा, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, NLCP, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है RBSK से तात्पर्य है। RBSK का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मकसद बच्चों को जिंदगी की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना और समुदाय के सभी बच्चों की व्यापक देखभाल कराना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जन्म के 18 साल तक के बच्चों के लिए की गई है। इसका लक्ष्य जन्म के समय मौजूद दोष, कमियां, बीमारियां, विकलांगता और विकास में देरी जैसी समस्याओं की पहचान करना और उनका जल्द से जल्द इलाज करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। JSY योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन है? ऑप्शन ए सरकारी और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाएं, ऑप्शन बी धात्री माताएं, ऑप्शन सी 5 वर्ष की आयु के बच्चे, ऑप्शन डी सभी मधुमेह महिलाएं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जननी सुरक्षा योजना के तहत गरीब गर्भवती
महिलाएं लाभार्थी होती हैं। इसके अंतर्गत 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। यह योजना भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है RJSSY के उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। RJSSY का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं अधिकतर राजस्थान की योजनाएं हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सारी नहीं है, कुछ है। RJSSY योजना का इसका जो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जननी शिशु सुरक्षा योजना। भारत सरकार ने 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू किया, जिसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सहित बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव कराने का अधिकार है। इस पहल में गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, गर्भवती माताओं को आर्थिक सुरक्षा देना, प्रसव उपरांत आर्थिक संबल देना, मातृ एवं शिशु दर नियंत्रित रखरखाव और BPL बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, युवा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को नियंत्रण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर पूछा गया है कि सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सेवाएं या सभी बीमार नवजात शिशुओं को मुफ्त सेवाएं। फ्री सर्विसेज टू ऑल सिक नियोनेट्स स्टिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है पल्स पोलियो अभियान का नारा है 2 बूंद डैश की, दूध पोलियो जिंदगी दवाई। बताइए यहाँ पे क्या कंप्लीट करेंगे। तो पल्स पोलियो अभियान इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष 5 दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो के टीके की 2 खुराक दी जाती है और लोगों में इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नारा है जो इस प्रकार है 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, जिंदगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन। राष्ट्रीय दुर्बलता उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे इराडिकेशन है, याद रखिएगा, इससे भी कई बार क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल देते हैं। 1972, 1973, 1982 और 1983। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करना, उन्हें मल्टी ड्रग थेरेपी सेवाओं के तहत लाना, उनका उपचार करना और खतरनाक कुष्ठ रोग को आगे प्रसार एवं नियंत्रण से रोकना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1983। वहाँ पर था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम और यहाँ पर है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। तो राइट आंसर 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तभी हम लोगों ने पढ़ा था जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। कब की गई थी, 12 अप्रैल 2005 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की दैनिक खुराक होनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 100 mcg, 200 mcg, 300 mcg या 400 mcg। तो मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार
गर्भवती महिला को हर दिन 400 mcg फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फॉलिक एसिड लेने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने में मदद मिलती है। फॉलिक एसिड लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और डीएनए के संश्लेषण में भी मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 400 mcg डेली खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1975, 1980, 1985, 1990। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, उसी का नामकरण 1985 में हुआ था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो वही पूछा है कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1985 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और टीकाकरण का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है तथा हर साल 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम के तहत 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। कितनी दी जाती है ये आपको बताना है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट टू विटामिन ए, ऑप्शन बी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट टू विटामिन ए, ऑप्शन सी 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए, ऑप्शन डी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट टू विटामिन ए। बताइए, यहाँ पे पूछा है प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम के तहत 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। कितनी दी जाती है? तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन की रोकथाम के लिए आयोजित किया गया है और इसकी जो शुरुआत है वो 1970 में हुई थी। 1 से 6 साल के सभी बच्चों को इस 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की खुराक दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक वो है कि जो फर्स्ट डोज देते हैं 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में, वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं और उसके बाद से 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रत्येक 6 मंथ में देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोगों का कमेंट आएगा कि फर्स्ट 1 साल में पर जो 9 मंथ में देते हैं फर्स्ट डोज, उसमें 1 लाख देंगे, लेकिन उसके बाद जो 6 मंथ होगा उस पर हम 2 लाख देंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अंधत्व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? अंधत्व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1976, 1962, 1982, 1995। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में अंधता के 2.24% को घटाकर 1976 को घटाकर वर्ष 2020 तक 0.34% लाना था, जो वर्तमान में 1% है। राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1976 में 100% केंद्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कब स्टार्ट किया गया था? 1976 में। इम्पॉर्टेंट है, ये डेट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निम्नलिखित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यान्वित किया जाता है सिवाय कालाजार, इंसेफेलाइटिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, मलेरिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है या निम्नलिखित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में लागू किया गया है? कौन कौन से? मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लेप्टोस्पाइरोसिस। ये इसके अंतर्गत नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल स्वास्थ्य जांच और जन्म दोष बीमारी कमी और विकासात्मक देरी के लिए शीघ्र हस्तक्षेप हेतु एक नई पहल की शुरुआत की गई थी। अभी हमने ये स्टेटमेंट पढ़ के आप लोगों को सुनाया था। आप लोगों को बताना है ये स्टेटमेंट किस योजना का है या किस कार्यक्रम का है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन ए NSSK, ऑप्शन बी RBSK, ऑप्शन सी JSSK, ऑप्शन डी JSY। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने और समुदाय के सभी बच्चों को व्यापक देखभाल प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, RBSSK की ये पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, एक उपकेंद्र को सप्ताह में न्यूनतम दिन की सेवाएं प्रदान करनी होंगी। कितने दिन की न्यूनतम सेवाएं प्रदान करनी होंगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। सब सेंटर सप्ताह में 6 दिन प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे की नियमित OPD सेवाएं प्रदान करती है। ये वे सेवाएं इस प्रकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, टीकाकरण, दस्त नियंत्रण और संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6, प्रतिदिन 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकेंद्र में मैदानी क्षेत्र को कितनी जनसंख्या शामिल है। उपकेंद्र में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे कितनी जनसंख्या कवर करता है। तो जो सब सेंटर होता है वो 3000 से लेकर के 5000 की जनसंख्या कवर करता है। मैदानी क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या, पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैदानी क्षेत्र बोला है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और सब सेंटर 2 टाइप के होते हैं, सब सेंटर ए और सब सेंटर बी। एक सब सेंटर पे 3 स्टाफ चयनित होते हैं, एक फीमेल हेल्थ वर्कर, एक मेल हेल्थ वर्कर होता है, एक अतिरिक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, एक सब सेंटर स्थित होता है। सेम वही पूछा है कि जो एक सब सेंटर होता है वो कितनी जनसंख्या को कवर करता है। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 3000 से 5000 की जनसंख्या पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एवरी सच प्लेस हैविंग अ पॉपुलेशन बिटवीन 3000 to 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, MP में ANM अपने केंद्र पर किस दिन टीकाकरण सत्र आयोजित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MP मतलब मध्य प्रदेश में ANM अपने केंद्र पर किस दिन टीकाकरण सत्र आयोजित करती है ये आपको बताना है। ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे या नो फिक्स डे। कोई डे फिक्स नहीं है। तो MP में ANM अपने केंद्र पर ट्यूसडे एंड फ्राइडे के दिन टीकाकरण सत्र आयोजित करती है। टीकाकरण शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का उपयोग करके विशिष्ट संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधक का निर्माण करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत डोर टू डोर विजिट के दौरान ऐसे घर जिनमें 0 to 5 वर्ष तक कोई बच्चा दवा पीने से छूटा रह गया हो, उन घरों के बाहर क्या लिखा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। XZPR। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत डोर टू डोर विजिट के दौरान ऐसे घर जिनमें 0 से 5 वर्ष तक का कोई बच्चा दवा पीने से छूटा रह गया है तो उनके घरों पर के बाहर X लिखा जाता है, जिससे कि उसके आने पर हम महीने के लास्ट तक बच्चों को दवा पिला सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MDT इज रिलेटेड टू। MDT का संबंध किससे है। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से,
ऑप्शन बी नेशनल पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम से, ऑप्शन सी नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम से, या पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से। तो आप सभी को पता है मल्टी ड्रग थेरेपी का संबंध किससे है, तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम से। इसका जो बैक्टीरिया है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, याद रखिएगा। और इसके लिए जो ड्रग दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, किसके तहत, MDT के तहत, मल्टी ड्रग थेरेपी। इससे कहीं चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है RNTCP इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, या ट्रीटमेंट ऑफ पोलियो। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप सभी का इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। RNTCP का रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस का संबंध संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम से है। RNTCP के तहत इस रणनीति को अपनाया गया था। यह कार्यक्रम 24 मार्च 2006 में लागू किया गया था और पूरे देश में इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 24 मार्च को TB डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं TB के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है ICDS इज रिलेटेड विथ, ICDS का संबंध किससे है, मलेरिया के नियंत्रण से है, कुष्ठ रोग के उपचार से है, या गर्भवती महिलाओं, नर्सिंग महिलाएं तथा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक आहार देने के से, या फिर पोलियो के उपचार के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ICDS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में बच्चों की समग्र ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाई गई थी। ICDS के तहत बच्चों को पूरक आहार, पोषण, टीकाकरण और प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आप सभी को बताना है कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों का पेपर है वो लोग घबराए नहीं, परेशान ना हो, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और जिन लोगों को डर है कि नॉन टेक्निकल का पोर्शन अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, फर्जी के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है, DSSB NM में 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। इसलिए आप लोग ज़्यादा तुक्का मत लगाएं और टाइम पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम रहता है। 200 क्वेश्चंस होते हैं 2 आवर्स में, मतलब 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है। आपका टेक्निकल पोर्शन अच्छा है तो उस पर विशेष ध्यान दें और उसको अच्छे से करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है जो आपको आ रहे हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आप सभी को पता है कितनी खतरनाक होती है। तो जिसमें 50-50 का चांस होता है उन पे आप कर लीजिए, लेकिन अगर चारों ऑप्शन ही आपको नहीं पता है तो उस पर बिल्कुल नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।